हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम स्वाति शर्मा, योर इंग्लिश एजुकेटर। और हम पढ़ रहे थे 60 रूल्स ऑफ ग्रामर। और चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, रूल नंबर 9 और 10 को लेके। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस है, हम इसको उसके थ्रू समझते हैं। ही इज ट्वाइस टॉलर दैन हिज ब्रदर। इन दिस सेंटेंस देयर इज अ एरर। एक एरर है यहाँ पर। तो एरर कहाँ है? टॉलर दैन कंपैरेटिव डिग्री में है, जैसे कि आप सबको पता है। तो यहाँ पर कहाँ मिस्टेक होगी? यहाँ पर मिस्टेक होगी ट्वाइस में, नहीं ट्वाइस में भी मिस्टेक नहीं होगी, टॉलर दैन। एक चीज ध्यान रखेंगे, हम जब हम ट्वाइस का यूज करते हैं तो हम दैन का यूज वहाँ पर नहीं करते हैं। ट्वाइस के साथ हम यूज करते हैं एज, ट्वाइस एज, टॉल एज। यहाँ पर आपका सेंटेंस होगा इसको हटाने के बाद में। नेक्स्ट है ही इज 2 टाइम्स टॉलर दैन हिज ब्रदर। इस सेंटेंसेस में ट्वाइस हो, थ्राइस हो, 2 टाइम्स हो, तो टॉलर दैन को हटाने के बाद इनके साथ हम दैट का यूज नहीं लगाएंगे। एज टॉल एज पॉजिटिव डिग्री का यूज यहाँ पर हम करते हैं। 4 में ही इज 2 टाइम्स एज टॉल एज हिज ब्रदर। ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। ही इज वर्कली एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर। यहाँ पर ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि इक्वली और एज दोनों का मतलब सेम है, तो ये सुपरफ्लूअस हो जाएगा। इक्वली यहाँ पर गलत है। सकते हाउ मेनी एग्स एंड मनी डू यू नीड। हाउ मेनी एग्स एग्स काउंटेबल है, तो यहाँ पर हाउ मेनी हमारा ठीक है। बट मनी की बात करेंगे तो मनी को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। मनी को काउंट नहीं कर सकते, डॉलर को काउंट कर सकते हैं, रुपीस को काउंट कर सकते हैं। और जिसको नहीं काउंट कर पाएंगे तो हाउ मच का यूज हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है दीज ऑल मैंगोज आर राइट। तो दीज हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, बट इसके तुरंत बाद आपका नाउन का आना जरूरी होता है। तो यहाँ पर इसकी जो फॉर्म में होगा ये ऑल दीज मैंगोज होगा। तो रूल नंबर 9 में हमने क्या पढ़ा? रूल नंबर 9 में हमने पढ़ा जब आपके सेंटेंस में ट्वाइस, थ्राइस, 2 टाइम्स हो तब हम उनके साथ भी पॉजिटिव डिग्री एज लगाकर यूज करते हैं। और उसके बाद अगर सेंटेंस में इक्वली दिया हुआ है तो इक्वली का मतलब भी एज ही होता है, तो हम वहाँ पर इक्वली का यूज नहीं करेंगे, सुपरफ्लूअस हो जाएगा। ठीक है। रूल नंबर 10 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या बताया गया है? इफ टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन थिंग आर compared, the comparative degree is made not by using er but using more। तो क्लियर है, इसमें जब आप ये एक ही चीज है पर्सन की दो क्वालिटी के बारे में बता रहे हो तो वहां पर आप कंपैरेटिव डिग्री er लगाकर नहीं बनाओगे। नॉर्मली हम कंपैरेटिव डिग्री er लगा के बनाते हैं या मोर लगा के बनाते हैं। बट जब एक ही पर्सन की दो क्वालिटी के बारे में बताया जाएगा तो वहां पर er नहीं लगाएंगे और मोर का यूज करेंगे, द मोर। और उसके बाद पॉजिटिव डिग्री आएगी जैसे द मोर। ठीक है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है सी इज स्मार्टर देन हर सिस्टर। यहाँ पे दो लोगों का कंपैरिजन हुआ है, सी का कंपैरिजन हुआ है आपकी हर सिस्टर का, और वो उससे ज्यादा स्मार्ट है, तो क्लियर है ये ठीक है। सी इज स्मार्टर देन ब्यूटीफुल। सी की दो क्वालिटी के बारे में बताया है, वो स्मार्ट भी और ब्यूटीफुल भी है। तो ब्यूटीफुल है ठीक है, बट जब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? स्मार्टर को हटा के द मोर स्मार्ट देन ब्यूटीफुल। और एक चीज को ध्यान रखेंगे, जब आप ऐसे करते हो द he is braver than he is smarter than beautiful, he is the more smart, he is the more smart देन मोर ब्यूटीफुल नहीं होगा, ब्यूटीफुल होगा। यहाँ भी पॉजिटिव डिग्री का आप यूज करोगे। ही इज ब्रेवर देन हिज ब्रदर। तो यहाँ पे भी ये सही सेंटेंस ठीक है। ही की जो कंपैरिजन है वो उसके ब्रदर के साथ हो रही है, क्योंकि वो यहाँ पर इसमें बताया गया है कि ही अपने ब्रदर से ज्यादा ब्रेव है। तो सेंटेंस तो करेक्ट है, बट नेक्स्ट सेंटेंस भी रॉन्ग है। ही इज ब्रेवर देन वाइज। एक ही पर्सन की दो क्वालिटी बताई गई है कि ही जो है वो ब्रेव भी है और वाइज भी है, तो हम ब्रेवर को चेंज करेंगे द मोर ब्रेव। देन वाइज ही होगा, द वाइजर नहीं होगा। आई होप आप सबको ये 9 और 10 क्लियर होगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में रूल नंबर 11 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।